हेलो विद्यार्थियों, मैं हूं पुष्पेंद्र सिंह और हम जा रहे हैं आज इम्परेटिव की पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। ठीक है, लेकिन इससे पहले हम जानकारी देना चाहते हैं आपको। हमारा चैनल है इंग्लिश विद पीपी सिंह। सो स्टूडेंट्स, इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। ठीक है, और आज हम जा रहे हैं हाई स्कूल का एक टॉपिक कवर करने जिसका नाम है इम्परेटिव की पैसिव वॉइस बनाना। ठीक है, तो इम्परेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं आइए समझते हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इम्परेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। तो इम्परेटिव सेंटेंस ये मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म शुरू होता है मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म शुरू होता है प्लीज, ऑलवेज, डोंट, नेवर से शुरू होता है। ठीक है, सो हम पहचानें कैसे ये मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म शुरू होगा, प्लीज से शुरू होगा, ऑलवेज से शुरू होगा, डोंट से शुरू होगा, नेवर से शुरू होगा। सो हम देखते पहचान लेंगे ये इम्परेटिव सेंटेंस है। ठीक है ना, तो यदि आप वाक्य पहचान लोगे आप तो पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं यही हम समझना चाहते हैं विद्यार्थियों। ठीक है, सो आइए देखते हैं। सबसे पहले इम्परेटिव सेंटेंस लिख दिया है मैंने। ठीक है, ये और इसको बोलते हैं इम्परेटिव सेंटेंस आज्ञा सूचक वाक्य। तो इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चर। तो मैं स्ट्रक्चर लिख देता हूँ पहले। स्ट्रक्चर का हिंदी बोलते हैं हम संरचना, यानी कि पैसिव वॉइस की संरचना कैसे क्या है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लेट लगाएंगे। क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स? लेट लगाएंगे। उसके बाद में और लेट के बाद में क्या आएगा बेटा? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के बाद जो आएगा वो हेल्पिंग वर्ब आती है बी, और बी के बाद आती है बेटा एम बी की थर्ड फॉर्म। और थर्ड फॉर्म के बाद में जैसा कि आप लोग जानते हो, चाहे तो आप थर्ड फॉर्म पे से ख़त्म कर सकते हो, वरना आप जानते हो कि इसमें सब्जेक्ट यू छिपा रहता है। इसीलिए हर सेंटेंस में हम क्या कराएंगे, पैसिव बनाते समय बायू लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं विद्यार्थियों? क्योंकि यू छिपा रहता है इसमें, तो इसीलिए सबके साथ क्या लगा दोगे आप? बायू। और चाहो तो लगा दो, वरना तो मुख्य क्रिया की जो थर्ड फॉर्म है ना उसी पे वाक्य आपका पैसिव वॉइस कंप्लीट हो जाती है। ठीक है विद्यार्थियों, सो हम देखते हैं जरा 4 एग्जांपल्स। इन्हीं एग्जांपल्स के जरिए समझते हैं कैसे बनाते हैं। ध्यान दो, मैंने एग्जांपल्स लिख लिया। ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। तो इसकी जो हम पैसिव वॉइस बनाएंगे वो ऐसा बनाएंगे। सबसे पहले हम लगाएंगे लेट इसमें। तो विद्यार्थियों सबसे पहले हमने लेट लगा दिया। फिर लगाएंगे हम ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? द डोर। तो द डोर को उठाएंगे। अब डोर को उठाने के बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे बेटा हम बी। क्या जोड़ेंगे? बी। उसके बाद में एम बी की थर्ड फॉर्म। तो ओपन की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ओपन। ठीक है, और बायू जोड़ देंगे। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये रही आपकी पैसिव वॉइस बन गई। ठीक है ना, कैसे बनाते हैं दोबारा ध्यान दो। सबसे पहले इसमें लेट लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद बी जोड़ देते हैं, उसके बाद एम बी की थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म के बाद बायू जोड़ देना। ठीक है, नहीं वरना तो चाहे मर्जी आपकी थर्ड फॉर्म जोड़ो, थर्ड फॉर्म पे ही पैसिव वॉइस खत्म हो जाती है। अब देखते हैं बेटा डोंट वाला। डोंट यदि दिया हो वाक्य में तो पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं आइए विद्यार्थी समझते हैं। डोंट राइट दिस लेटर नाउ। मैंने एग्जाम्पल दिया है विद्यार्थियों, समझ लो कि डोंट राइट दिस लेटर नाउ, इस पत्र को आप मत लिखो। इसकी पैसिव वॉइस बनानी है हमें, तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले देखो इसमें इस बार चेंज है उससे। ठीक है, वो पॉजिटिव था, ये नेगेटिव है। और नेगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं इम्परेटिव सेंटेंस में, वही हम सीखेंगे। तो इसका क्या करेंगे इसमें नहीं हेल्पिंग और जो बी है, बी से पहले हम नॉट लगा देते हैं। कैसा लगा देते हैं ध्यान दो। सबसे पहले हम लगाएंगे इसमें लेट। क्या लगाएंगे विद्यार्थियों? लेट। उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? दिस लेटर। तो इसको कर्ता बना लेंगे, यानी कि कर्ता नहीं मतलब दिस लेटर ऐसे हम बता लेंगे। उसके बाद में जब डोंट दे रखा हो वाक्य में तो हम टू से पहले नॉट लगा देते हैं, नहीं नॉट टू आ जाएगा। बी से पहले क्या लगाएंगे हम? नॉट लगा देते हैं। हेल्पिंग और बी से पहले नॉट लगा देते हैं, तो नॉट बी। अब थर्ड फॉर्म क्या आएगी? रिटर्न। और जो अदर वर्ड होता है वो लास्ट में ही रहता है। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये हमने समझ लिया डोंट वाला। और तो इतना ही काफ़ी है विद्यार्थियों आज की वीडियो में। ठीक है, इससे नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे कभी नहीं वाले की पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी वेल। ओके, नोट करिए। देखो इम्परेटिव कौन सा है भाई? इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है, देखा जाए इसको हिंदी में बोलते हैं
आज्ञासूचक वाक्य। वाक्य क्या होते हैं? आज्ञासूचक वाक्य। विद्यार्थियों, इस वाक्य से शिक्षा देना, प्रार्थना करना, मना करना, आदेश देना, सलाह देना आदि बातें पाई जाती हैं। ठीक है। और इसमें सबसे बड़ी पहचान ये है कि इसमें सब्जेक्ट यानी यू छिपा रहता है। ठीक है। तो पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं आइए समझते हैं। स्ट्रक्चर देखेंगे सबसे पहले हम स्ट्रक्चर। ठीक है विद्यार्थियों, तो सबसे पहले हम लेट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? लेट प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस एम बी की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और प्लस बाइयूलर जोड़ देंगे। ठीक है। देखते हैं अब फॉर एग्जाम्पल्स, एक उदाहरण के लिए जैसा हमने लिख दिया ओपन द डोर, इसका मतलब मीन्स होता है दरवाजा खोलो। तो ये वाक्य पहले वाक्य पहचानेंगे कैसे कि इम्परेटिव का है, तो हमने ऐसे पहचानेंगे क्योंकि एम बी की फर्स्ट फॉर्म शुरू हो रहा है। किस शुरू हो रहा है? एम बी की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है। ठीक है ना। तो इसलिए इम्परेटिव सेंटेंस है। बात करते हैं बनाएगा कैसे इसकी पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले हम लगाएंगे लेट। क्या लगाएंगे? लेट। जैसे कि स्ट्रक्चर में दे रखा है, सबसे पहले लेट, उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है? मुख्य क्रिया, बाद में ऑब्जेक्ट होता है हमारा। तो मुख्य क्रिया ओपन है और ओपन के बाद डोर जो है वो क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। तो लेट द डोर। अब उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं बेटा? बी। इसमें रह गई है स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्ट के बाद में बी जोड़ना है। ठीक है ना। उसके बाद में बन नहीं है इसकी वीडियो।